बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी सबक आमोज कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आपसे स्पेशल गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये अल्फाज मैंने कभी नहीं कहे। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ये कहने की जरूरत नहीं होती। वीडियो अच्छी होगी तो ये काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, एक तोता और तोती कहीं लंबे सफर पर उड़कर जा रहे थे। रास्ते में उनको रात हो गई, अंधेरा छा गया। वो एक गांव के करीब एक दरख्त की टहनी के ऊपर बैठ गए। वहां पे उन्होंने रात गुजारी। जब सुबह की रोशनी हुई तो उन्होंने गांव को देखा। हर तरफ हरियाली थी, बहुत खूबसूरती थी, लोग बड़े खुशहाल, गांव बहुत ही खूबसूरत। उन्होंने गांव की खूब तारीफ की और उसके बाद उड़कर अपने सफर पर चले गए। काफी अरसा गुजर गया तो एक बार फिर वही तोता और तोती उसी लंबे सफर पर जा रहे थे। उसी जगह पर पहुंचकर उनको फिर रात हो गई, अंधेरा छाने लगा। वो उसी दरख्त के ऊपर जाकर बैठ गए, लेकिन देखते हैं कि वो गांव खूबसूरत नहीं, वो हरियाली नहीं, वो खुशहाली नहीं, हर तरफ वीरानी है, लोग बड़े बेहाल नजर आ रहे हैं। तोता और तोती आपस में गुफ्तगू करने लगे कि ये गांव तो वही है, लेकिन इसकी हालत क्यों इतनी गैर हो गई है, लोग इतने बेहाल क्यों हैं। ये बातें करते हुए तोती की नजर एक उल्लू के ऊपर पड़ी, जो कि उसी दरख्त की एक टहनी के ऊपर बैठा हुआ था। तोती तोते से कहने लगी, कहते हैं कि जिस इलाके में उल्लू हो वो इलाका बर्बाद हो जाता है। मेरे ख्याल में ये इस उल्लू की वजह से इलाका बर्बाद हो गया है, इलाका बेहाल हो गया है। साथ ही उल्लू से कहने लगी, क्यों उल्लू भाई, ये इलाका आपकी वजह से बर्बाद हो गया है। उल्लू पहले ही सारी बातें सुन रहा था, इंतहाई गुस्से में था। वो उड़कर उन तोतों के करीब आ बैठा। साथ ही कहने लगा, ये बातें बाद में करेंगे। तोते मियां, आप यहां क्यों बैठे हैं। तोता कहने लगा, ये मेरी बीवी है और हम दोनों इकट्ठे उड़कर जा रहे थे, हमें रात हो गई है तो हम यहां पे बैठ गए हैं। उल्लू कहने लगा, आपकी बीवी ये किधर से आ गई है। ये तो मेरी बीवी है। तोते ने बहुत हैरत ज़दा नजरों से उल्लू की तरफ देखा। उल्लू से कहने लगा, उल्लू भाई कुछ ख्याल करो, ये कैसे हो सकता है कि एक तोती उल्लू की बीवी है। उल्लू ने कहा, जनाब ये मेरी बीवी है। इसी बात पर झगड़ा हो गया। उल्लू ने कहा, झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं गांव के 3-4 सफेद पोश आदमी ले आता हूं, उनसे इंसाफ करवा लेते हैं। तोता खामोश हो गया। उल्लू उड़कर गया और उस इलाके के सफेद पोश लोगों को इकट्ठा करके उस दरख्त के करीब ले आया। वो सफेद पोश लोग उस दरख्त के करीब आकर खड़े हो गए। उल्लू से और तोते से पूछने लगे, बोलो भाई आपका क्या मसला है। उल्लू ने कहा, देखो भाई ये तोती है और ये मेरी बीवी है। जबकि ये तोता कहता है कि ये मेरी बीवी है, तो हमने आप लोगों से सिर्फ इंसाफ करवाना है कि ये मेरी बीवी है या तोते की बीवी है। वो लोग थोड़ी देर खामोश रहे। थोड़ी देर के बाद कहते हैं, जनाब इसमें तो झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये तोती उल्लू की बीवी है। तोता जो कि खामोश नजरों से उल्लू को और उन लोगों के इंसाफ को देख रहा था, वो लोग तोते से कहते हैं, तोते मियां आप यहां से जा सकते हैं, ये आपकी बीवी नहीं है, ये उल्लू की बीवी है। तोते ने अलविदाई नजरों से तोती की तरफ देखा और उड़ने के लिए पर खोले ही थे कि उल्लू ने कहा, तोते मियां एक मिनट रुक जाएं, मुझे भी इल्म है कि ये तोती कभी उल्लू की बीवी नहीं हो सकती, ये आपकी बीवी है और आप ही के साथ जाएगी। मैंने सिर्फ आपको ये बात समझानी थी कि इलाके उल्लू की वजह से बर्बाद नहीं होते, बल्कि इन जैसे उल्लू के पट्ठों की वजह से बर्बाद होते हैं जिन्होंने तोती को उल्लू की बीवी बना दिया है। दोस्तों, हमारी आज की काविश अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नए मौजू और नए ख्याल के साथ। अल्लाह हाफिज।